नमस्ते। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है। ये इंसान की क्षमता, नींद और हमारे सपनों पर एक बेहद कड़ा और बेबाक नजरिया पेश करती है। इसे एसकेटी की फिलॉसफी कहा जाता है। इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे इस सोच ने नींद को महज एक बायोलॉजिकल जरूरत के बजाय सफलता और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ दिया है। ये नजरिया सच में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। इस सोच के अनुसार एक स्वस्थ इंसान के लिए दिन भर में नींद की जो सबसे आखिरी सीमा है वो है सिर्फ 7 घंटे। स्क्रीन पर दिख रहा ये 7 का नंबर कोई सुझाव या टिप नहीं है, बल्कि एक पत्थर की लकीर है। स्रोत का मानना है कि अगर शरीर सलामत है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो 7 घंटे से एक भी मिनट ज्यादा सोना अपनी ही क्षमता की सरासर बर्बादी है। बिस्तर को 7 घंटे के बाद छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर सिर्फ आराम फरमाने के लिए नहीं बना है। अब जरा इस आंकड़े पे नजर डालते हैं। 1,60,000। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। स्रोत याद दिलाता है कि दुनिया भर में हर रोज लगभग इतने ही लोगों की मौत होती है। ऐसे में अगर कोई इंसान सुबह जिंदा उठ रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक विशेषाधिकार है। स्पीकर का सीधा सा तर्क है कि आज मरने वालों की लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है तो इस बचे हुए समय को ज्यादा सोकर बर्बाद करना पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में एक बड़ा ही सीधा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। जब मौत की घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है तो सोने में समय क्यों बर्बाद किया जाए? ये सवाल हमें आंकड़ों से निकालकर सीधे इस फिलॉसफी के सेंटर में ले जाता है। समय बहुत लिमिटेड है और हर एक्स्ट्रा घंटे की नींद असल में जीवन के बेहद कीमती समय को धीरे धीरे निगल रही है। चलिए अब इस विचारधारा के पहले मुख्य पहलू की ओर बढ़ते हैं, गहरी नींद का खतरा, या जिसे स्रोत ने दिशाहीनता की बीमारी का नाम दिया है। यहाँ स्पीकर का एक बड़ा ही स्पष्ट और तीखा स्टेटमेंट सामने आता है, दिन में गधे सोते हैं। हम यहाँ उनके शब्दों को बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं जैसे वे कहे गए हैं। उनका ये कड़ा नजरिया ये बताने के लिए है कि दिन में आराम करना या जरूरत से ज्यादा सोना असल में एक दिशाहीन और बिना मोटिवेशन वाले माइंडसेट की निशानी है। उनके मुताबिक जिस इंसान के पास सच में कोई काम है या कोई बड़ा सपना है, उसे दिन में नींद आ ही नहीं सकती। इस बात को 2 अलग अलग माइंडसेट के जरिए अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक तरफ वो पैसिव अर्नर है, जो अक्सर मिडिल क्लास सोच से जुड़ा होता है। ऐसा रास्ता खोजना जहां काम ना करना पड़े, इंसान आराम से सोता रहे और बस पैसे आते रहें। और दूसरी तरफ है एक ड्रिवन अचीवर। स्पीकर इस अचीवर माइंडसेट के पूरे समर्थन में है। उनका मानना है कि इंसान को हाथ पैर इसलिए मिले हैं ताकि सक्रिय रूप से काम किया जा सके, न कि इसलिए कि कोई पूरी तरह से आराम तलब बन जाए। यहाँ आकर स्रोत का नजरिया और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। उनके अनुसार अगर किसी के पास कोई बड़ा सपना नहीं है, डायरी में कोई लक्ष्य नहीं है या फिर पैसा कमाने का एक बुनियादी स्वार्थ भी नहीं है, तो वो व्यक्ति अंदर से मर चुका है। बिना किसी ख्वाब के जीने वाले इंसान की तुलना सीधे एक जिंदा लाश या मुर्दे से की गई है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आराम करने में मजा आता है। अब व्यक्तिगत आदतों से बाहर निकलकर इसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखते हैं। दूसरा अहम विषय है कि कैसे हमारा समय असल में भारत का समय है। समय की बर्बादी के इस गणित को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी का टारगेट 7 घंटे सोने का है, लेकिन वो 12 घंटे सो जाता है। देखने में लगेगा कि उसने सिर्फ अपने 5 घंटे बर्बाद किए हैं, है ना? लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि वे 5 घंटे सीधे तौर पर भारत की प्रगति से चुरा लिए गए हैं। एक व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा सोना देश के विकास के समय को सीधे नुकसान पहुंचाना माना गया है। आप और देश अलग नहीं है, आप ही भारत हैं। ये कोट स्पीकर के सबसे पैशनेट और भावुक तर्कों में से एक को सामने लाता है। उनका स्पष्ट मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सोता है तो वो सिर्फ खुद नहीं सोता, वो देश को भी सुला रहा है। और अगर वो जागता है, दौड़ता है, तो देश भी दौड़ता है। व्यक्तिगत मेहनत और देश की तरक्की को यहाँ एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, 2% क्षमता का नियम। यहाँ से सफलता को मापने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पोटेंशियल यानी क्षमता की असली परिभाषा क्या है। इस स्रोत के अनुसार जो कुछ भी हासिल कर लिया गया है वो क्षमता नहीं है। असली क्षमता वो है जो अभी तक हासिल नहीं की गई है, जो करना अभी बाकी है। ये पूरी तरह से भविष्य पर केंद्रित नजरिया है। इस डोनट चार्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इंसान जीवन में चाहे जहां भी पहुंच गया हो, उसकी उपलब्धि उसकी असली क्षमता का महज 2% ही होती है।
स्पीकर का दावा है कि किसी भी व्यक्ति का 98% पोटेंशियल हमेशा बाकी रहता है। खुद इंसान को भी अंदाजा नहीं होता कि वो असल में और क्या-क्या कर सकता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति फिलहाल महीने के 30 लाख रुपए कमा रहा है। स्पीकर कहते हैं कि ये उसकी क्षमता नहीं है, ये तो वो कर चुका है। उसकी असली क्षमता वो 1 करोड़ रुपए प्रति महीना है जो उसने अभी तक हासिल नहीं किया है। इसे ही इनकम इल्यूजन कहा गया है, जब लोग अपनी वर्तमान सफलता को ही अपनी अंतिम सीमा मानकर बैठ जाते हैं। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, लीडर्स की असली पहचान। यहाँ एक विजनरी लीडर के माइंडसेट को बहुत ही अलग ढंग से समझाया गया है। यहाँ 2 अलग-अलग पहचानों के बीच का फर्क साफ दिखा जा सकता है। एक तरफ वो अर्नर है जो अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है और रात को बड़े चैन की नींद सोता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक लीडर जिसके अंदर का वो अधूरा 98% पोटेंशियल उसे शांति से सोने ही नहीं देता। स्रोत के मुताबिक जब अंदर कोई बहुत बड़ा ख्वाब पैदा हो जाता है तो रातों की नींद अपने आप उड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसे द लीडर्स 2 AM टेस्ट कहा गया है। स्पीकर कहते हैं कि 100 करोड़ कमाने वाले किसी भी बड़े लीडर का रूटीन देखिए। उनकी रातों की नींद कई बार उड़ती है। रात के 2 बजे अचानक आंख खुलना, 2:05 पर डायरी उठाना और 2:15 पर अपने भविष्य की प्लानिंग शुरू कर देना। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इस स्रोत के अनुसार उसने अभी तक एक सच्चे लीडर का माइंडसेट अपनाया ही नहीं है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्नूज बटन फेलियर। स्पीकर उन लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जो अलार्म तो लगाते हैं लेकिन बजने पर उसे स्नूज कर देते हैं। इसका तर्क बड़ा ही सीधा और कड़वा है। कोई इंसान खुद अलार्म लगाता है, खुद जागने का कमिटमेंट करता है और फिर खुद ही उसे बंद करके सो जाता है। जो व्यक्ति अपने खुद की ली हुई दिन की सबसे पहली और सबसे छोटी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता, उस पर जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में यह एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या यह वर्तमान सफलता महज एक भ्रम है जो हमारी 98% अधूरी क्षमता को छिपा रही है? इस स्रोत सामग्री ने बहुत ही बेबाकी से नींद, आराम और हमारी महत्वाकांक्षाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अपने समय और अपनी असली क्षमता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।